नवल किशोर जी, उन पर चर्चा हो। आप लोग सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं मलूक नागर जी कि भाई सदन में जरा 193 के तहत अगर चर्चा हो रही है, 10 घंटे का वक्त है, आप सब मुद्दे उठा सकते हैं, उठाइए, सरकार पर दबाव बनाइए, सुझाव दीजिए, छात्रों के साथ खड़े हैं तो सच में लगना चाहिए ना खड़े हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देश तो कानून से चलेगा, कठोर कानून होने चाहिए, कहीं तो कदम उठाना होगा ना, सिर्फ इस्तीफों से तो सिस्टम बदल नहीं जाएगा और सरकार फिलहाल बिल्कुल देखिए बिल्कुल नहीं अपना जी, मैं तो कह रहा हूं कि यह सरकार तो इस्तीफा भी देना नहीं जानती थी। ये इनके मंत्री डायरेक्ट बोलते थे कि सरकार इस्तीफा देने वाली नहीं है। जहां तक सजा देने की बात है, मलूक जी को मालूम होगा संजीव मुखिया कौन है। मुख्य आरोपी को आपने बरी कर दिया, उसके बोला कि उसके खिलाफ में कोई साक्षी नहीं है। तो आपके कानून और आपके कार्य करने के तरीके तो अलग हैं। जिस जेएनजी को आप कह रहे हैं कि सरकार की प्राथमिकता है, उससे प्यार करते हैं, तो क्या प्यार करने वालों की पिटाई ऐसे होती है? वो भी 20 दिन शांतिपूर्ण तरीके से। यही तो कह रही हूं, सदन के पटल पे उठाइए ना ये मुद्दा। किसने रोका है? आप तो सदन ही नहीं चलने दे रहे, कौन रोक रहा है? नहीं, यही तो मैं कह रही हूँ कि मुद्दे उठाने की जगह क्या सड़क और मीडिया के कैमरे ही रह जाएंगे? पिनाक जी, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो मुख्य धारा की मीडिया है, इतना सीरियस डिबेट अब करना शुरू किया है। 20 दिन कहाँ थी वो बोलना कीजिएगा, थोड़ा गूगल सर्च करिएगा, कम से कम हमने तो करी है, बाकी का मैं हिसाब किताब नहीं दे सकती। मैं तो कह रहा हूं जो मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो पूरा देश में चर्चा गया है कि जिन बातों को लेकर हम और आप आज चर्चा कर रहे हैं, यह बताना चाहिए ना कि पुलिस को शांतिपूर्ण तरीके से जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो जेएनजी जिनको जो इनके अनुसार इनकी प्राथमिकता है, उसकी पिटाई कैसे हुई? ये सफेद किशोर जी, मैं आपसे फिर से एक ही बात पूछ रही हूँ, ये बात नवल किशोर जी, मैं आपसे वही बात तो कह रही हूँ कि ये बात कहाँ पूछेंगे? इस बात का अगर जवाबदेही तय करनी है, जिम्मेदारी तय करनी है, कहाँ होगी? मीडिया के कैमरे पर, मेरी डिबेट में, या सदन पे चर्चा? सदन सबसे अच्छा मुफीद जगह है इस पर दबाव बनाने की और बहस करने की। आप बहस से बच क्यों रहे हैं? मैं यही तो कह रही हूँ, अगर आपके तर्क में और मुद्दे में दम है तो सदन में घेरिए ना। देखिए, नहीं, मुद्दे में दम था, हाँ। तो सड़क पे हमने हराया, सदन में सड़क के बाद नंबर तो सदन का आएगा ना सर, सब कुछ सड़क पर नहीं होता है, तो आप भी जानते हैं ना नवल किशोर जी, यू आर अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। नहीं, सदन काउंटर एक सेकंड, मलूक नागर जी, नंबर सिद्धार्थ जी का है, वो भी करेंगे काउंटर। अरे सुन लीजिए, सदन में तो मैंने अभी हराया हम लोगों ने इनको। आपने तो भूल गए क्या? ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग अभी जस्ट इसके पहले वाले में आ रहा था, जो डिलिमिटेशन बिल, जिसको आप महिला कानून बिल करके पास करना चाह रहे थे, उसमें आप हारेंगे तो आप सदन से सड़क तक, क्योंकि पिछले 12 साल से सड़क हो गया सर। सदन में कब चालू करेंगे काम? क्योंकि अल्टीमेटली देश में कानून तो सदन से बनेगा, सड़क से नहीं। यही तो पूछ रही हूँ, आप लोग अपनी इमेज, किरण रिजिजू ने भी कहा ना कि दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, देश का युवा देख रहा है, आपकी नॉन सीरियसनेस पता चल जाएगी। आप चर्चा से भाग रहे हैं। नहीं, आप सुनिए, तो ये बहुत सीरियस नहीं, आप बहुत सीरियस मामला है। होम मिनिस्टर को आकर बताना चाहिए, वो तो नहीं बता पाए कि पुलवामा से लेकर पहलगांव तक कौन थे, आप गोल पोस्ट चेंज करेंगे, कहां से आज तक नहीं बता पाए। कम से कम ये आप लोग विपक्ष का भरोसा जीतने में कामयाब क्यों नहीं हो पाए? भाई ठीक है, अगर आपका मुद्दा, नियत, सब कुछ इतनी साफ है तो भाई एक ऑल पार्टी मीटिंग में आप इनको, या दोबारा से अलग से मीटिंग बुला के आप इनको समझाते बुझाते कि भाई देखिए आपकी डिमांड जो थी वो मान ली है, आगे भी आप जो मुद्दे उठा रहे हैं उन पर आपकी तमाम शंकाएं दूर की जाएंगी। आप सदन में बात तो उठाइए, जवाब मिलेगा वहां पर।